हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप रेगुलर वीडियो क्लासेस देख रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्लास 9th मैथ से संबंधित होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के परिभाषा हमने आपको कल समझाई थी। परिमेय और अपरिमेय दोनों ही परिभाषाओं को वहाँ पर हमने बताया था। तो यहाँ पर हम समझते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना होगा हमको। तो पहले हम सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ बतानी है। कितनी? 6। ठीक है। और हमको क्या करना होगा, इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो 3 और 4 को जोड़कर इसको आधा कर दीजिए, तो एक जो परिमेय संख्या हो जाएगी आ जाएगी, उसको बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में इसको चलिए हम यहाँ पर आपको हल करके बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर हम 2 तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। पहला, इनको हम जोड़ के हल कर सकते हैं, जो दूसरे नियम में हम अभी आगे आपको बताएंगे। बाकी पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस सवाल को हम दोनों तरीक़ों से समझा देंगे ताकि जो आसान आपको लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। हमको क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएँ बतानी है। कितनी बतानी है? 6 बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3/1 और 4/1। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 निकालनी है ना परिमेय संख्याएं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़ दे के जो संख्या प्राप्त होती है उससे हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1। ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और नीचे भी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 7 21 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो 4 क्या लिखा हुआ है, 4/1। इसमें ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 और नीचे हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या आ गया है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 2 संख्याएं आ गई हैं, 21/7 और 28/7। ठीक है, 21/7 और 28/7। अब हमको इन के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हम आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे लिखेंगे, 21/7 के बाद कितना आता है, तो 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ही संख्याएं पूछी गई थी। अगर यहीं पर 7 पूछी जाती, 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना होता, तो हम यहाँ पर क्या करते, 7 और इसमें 1 जोड़ते तो 8 आ जाता। कितना आ जाता, 8। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उसमें 1 जोड़ के उस अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको एक अलग परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो उन परिमेय संख्याओं के बीच में हम आसानी से परिमेय संख्याओं को बता पाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, उसको हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। बिल्कुल आसान है। जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए आपसे बोला जाए उसमें 1 जोड़ के उससे अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा। अगर अंश और हर नहीं है तो 1 बना लीजिएगा। दोनों में जो भी संख्याएं दी जाए उसमें हम हर में 1 बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उससे संख्या पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्याओं, जो परिमेय संख्याएं हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।